अब आपको समझ में आ गया लिक्विडिटी रीड कैसे करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सिंपल गोल्ड स्ट्रैटेजी आप कैसे यूज कर सकते हो लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट यूज करके। अगर आपने अभी भी मेरा लिक्विडिटी वाला वीडियो नहीं देखा, आप उसको जरूर देख लेना, उसको लिंक आपको मिल जाएगा एंड उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। तो मेक श्योर गो वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू इन दिस वीडियो। नाउ इस वीडियो में मैं आपको एक गोल्ड की सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो मैं बहुत टाइम से यूज करते आ रहा हूँ। मैंने इस स्ट्रैटेजी को यूज करके बहुत सारे फ्री सिग्नल्स भी दिए मेरे टेलीग्राम पे एंड अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक यूज करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत सारे फ्री सिग्नल देता हूँ, हफ्ते में कम से कम 1 से 2 सिग्नल दे ही देता हूँ। तो मेक श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन दैट पार्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चार्ट्स पे चलते हैं, स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो गाइस, ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में काम करेगी एंड सिर्फ और सिर्फ लंदन सेशन में काम करेगी। तो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। तो इसके ऊपर हम सिंपल सा क्राइटेरिया यूज करेंगे। हम जो है एशिया सेशन को एनालाइज करेंगे। इसमें 3 सेशंस को हमारे को ध्यान से देखना है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर है। दिस इज अवेलेबल टू माय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बट दिस इंडिकेटर ये एशिया सेशन को हाईलाइट करता है, प्री लंदन सेशन को हाईलाइट करता है। तो लंदन ओपन और एशिया क्लोज में 2 घंटे का गैप होता है जिसे हम कहते हैं प्री लंदन। तो प्री लंदन का हाईलाइट हो गया और ये हमारा एंट्री विंडो है। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ लंदन सेशन के पहले 1 घंटे में एंट्री लेंगे। अगर पहले 1 घंटे में एंट्री नहीं मिलती है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको ध्यान से देखना। ओके, तो यहाँ पे अब बेसिक सा इसको एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल क्राइटेरिया ये है कि एशिया सेशन का जो हाई या लो है उसका लिक्विडिटी स्वीप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्री लंदन में एशिया हाई या एशिया लो जो है वो स्वीप करना बहुत ज्यादा जरूरी है प्राइस का। अगर प्राइस ने उसको स्वीप नहीं किया है तो वेरी हाई चांस लंदन सेशन जो है ज्यादा अच्छा खास मूव नहीं देगा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, ये एशिया हाई है, एशिया लो ये है। अब जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एशिया लो जो है वो यहाँ पे स्वीप हो चुका है। अब बिकॉज एशिया लो स्वीप हो चुका है, दिस अ वेरी ऑब्वियस थिंग दैट अगर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है दैट मीन्स एक बड़ा मूव आने वाला है। सो सेम कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर एंट्री। व्हाई दिस इज गोइंग टू बी आवर एंट्री कुछ मिनट में बताता हूँ। तो स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा एंड हमारा टारगेट रहेगा सिंपल 1:2। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा एंट्री है एंड एज यू कैन सी हियर दिस ट्रेड ग्रेसफुली हिट आवर टीपी एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद और बहुत सारे पिप्स का मूव दिया था प्राइस ने। पर इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। फर्स्ट वेरी सिंपल लॉजिक इज दैट एशिया लो हैज बीन स्वेप्ट। एशिया लो का प्री लंदन में स्वीप हो गया। सेकेंड थिंग, अब स्वीप हुआ है तो मूव आना जरूरी है। अब मूव आने के लिए हमें एक एंट्री मॉडल की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो यहाँ पे एंट्री मॉडल बहुत सिंपल है। लंदन ओपन होने के बाद कभी भी आपको अगर एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है आपके बायस के हिसाब से, चाहे उस दिन आप बुलिश जा रहे हो या उस दिन बेरिश जा रहे हो, उसके हिसाब से अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है तो उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बेसिस पे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मुझे ब्रेक मिला है स्ट्रक्चर का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत सिंपल है। अगर आपको हायर हाई या लोअर लो बन के मिल रहा है, दैट इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन सिंपल लैंग्वेज, डोंट नीड टू कॉम्प्लिकेट इट। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये हायर हाई था, ये हायर लो था, ये फ्रेश हायर हाई बना है आफ्टर लंदन ओपन। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली है। तो सिंपल इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, हायर हाई कह सकते हैं, जो भी आपको कहना आप कह सकते हो। तो दिस वाज आवर एंट्री। स्टॉप लॉस सिंपल स्टॉप लॉस रहेगा पिछले स्विंग लो के नीचे एंड दिस इज हाउ योर स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू लुक लाइक। इससे सिंपल स्ट्रैटेजी मैं आपको नहीं बता सकता। दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी दैट आई कैन मेक। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो सिंपल है। यहाँ पे हमारा एक क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था जो कि एशिया लो का था। यहाँ पे लो स्वीप नहीं हुआ, बट टेक्निकली अगर आप एंट्री देखोगे तो यहाँ पे हमें एंट्री मिली थी, बट इसीलिए प्राइस ज्यादा ऊपर मूव नहीं कर पाया बिकॉज प्राइस को मूव करने के लिए चाहिए लिक्विडिटी एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई प्राइस मूव नहीं कर पाया। एंड एज यू कैन सी प्राइस ने बाद में लेटर इन द डे प्राइस ने न्यूयॉर्क के पहले लो को स्वीप किया और फिर बाद में प्रॉपर मूव दिया। तो इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत सिंपल रूल है, नो स्वीप नो सेटअप। अगर आपको स्वीप नहीं मिल रहा है आपको सेटअप नहीं मिलने वाला है। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट आप स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब दिस इज अ सेकंड कैटेगरी ऑफ सिनेरियो। यहाँ पे ऐसा है कि अगर एशिया रेंज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और प्री लंदन भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है तो बहुत हाई चांस है कि लंदन में मूव नहीं आएगा। तो अगर एशिया सेशन और प्री लंदन सेशन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है तो लंदन सेशन जो है मोस्टली मूव नहीं देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन एशिया सेशन ट्रेंडिंग नहीं था बट प्री लंदन में ही सारा मूव आ गया, तो लंदन जो है कुछ खास मूव नहीं दे पाया। सो लेट्स गो थ्रू सम मोर एग्जांपल्स। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, एशिया ट्रेंडिंग था
प्री लंदन जो है ट्रेंडिंग नहीं कह सकते, इसको नॉन डायरेक्शनल था, बट टेक्निकली यहाँ पे इफ यू वुड हैव एंटर्ड हियर विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस वुड स्टिल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेड इवेंचुअली। बट ठीक है, इसको हम ट्रेड की तरह काउंट नहीं करेंगे, दिस इज नॉट द बेस्ट सिनेरियो। और थोड़ा एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ तो आपको डिटेल में समझ आएगा। सो दिस लुक्स लाइक अ गुड एग्जांपल, बट अगेन इसमें स्वीप नहीं मिला। यू कैन कॉल दिस अ लो प्रोबेबिलिटी सेटअप। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एशिया सेशन ट्रेंडिंग है, यहाँ पे स्वीप नहीं मिला है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमें मिल गया। This could have been your entry with a stop loss of this and a target of 1:2. So this was a low probability setup, but again still London continuation. So इसको setup को मैं कहता हूँ London continuation, इसलिए मैंने आप देख सकते हो इसके लिए एक specific indicator भी बनाया हुआ London continuation strategy। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो again Asia session pre London no sweep low probability setup, यहाँ पे हमें breakout मिलेगा, ये आपका stop loss, ये आपका 1:2। तो फर्स्ट आवर ऑफ लंदन में एक ट्रेंडिंग मूव मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही आता है। द ओनली टाइम लंदन सेशन डज नॉट गिव अ मूव इज या तो प्री लंदन में बहुत बड़ा मूव आ चुका है या तो एशिया में बहुत बड़ा मूव आ चुका है और एशिया का हाई और लो स्वीप नहीं हुआ है। These are the only scenarios where London session does not give a very big move. इसको आप और मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप इसमें मूविंग एवरेज डाल सकते हो, RSI डाल सकते हो, जो भी आपको डालना डाल सकते हो। मैं वो सब में बिलीव नहीं करता हूँ। आई थिंक दिस इटसेल्फ इज मोर देन इनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट प्राइस इज गोइंग टू डू। यहाँ पर अगर आप देखोगे एशिया सेशन ट्रेंडिंग है, प्री लंदन ट्रेंडिंग है, तो लंदन में मूव नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे दिस इज द सेम सिनेरियो। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का ट्रेड फ्रीक्वेंसी इतना हाई नहीं होगा, बट द विन रेट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। इसका विन रेट इजीली 70 से 80% का है अगर आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो एंड अगर आप इसको बैक टेस्ट कर रहे हो। सो एक्शन प्लान इसके बाद एकदम सिंपल होने वाला है। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को आप एक पीस ऑफ पेपर पे लिखो, सारे रूल्स डिफाइन करो, आपको जो एंट्री मॉडल ठीक लगता है आप एंट्री मॉडल डिफाइन करो, स्टॉप लॉस जो ठीक लगता है वो स्टॉप लॉस डिफाइन करो। बट आपको यहाँ पे मैंने फ्री में एक सिंपल एज दी है। एज ये है कि भाई लंदन सेशन में पहले घंटे में एक मूव आता ही आता है। अब आपको उस एज को कैपिटलाइज करने के लिए आपको एंट्री मॉडल पे काम करना है, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है, टारगेट पे काम करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके माइंडसेट, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी पे काम करना है। ये सारी चीजें अगर आपने कर ली तो जस्ट ये सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करने के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ ये सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करके उन्होंने फंडिंग अकाउंट आज पास किया है, उन्होंने उनका पे आउट लिया है एंड और भी सारे ट्रेडर्स और दूसरी स्ट्रैटेजी जो मैंने उनको सिखाई है वो यूज करके they are doing very very well. So after this particular video, all you have to do, again I'm repeating, write down the rules as per your requirement, as per your criteria and उसके बाद जाके उसको टेस्ट करो। पिछले एक साल के डेटा पे टेस्ट करो कि ये काम भी कर रहा है नहीं कर रहा, एंड 90% चांस है कि वो काम करेगा बिकॉज आपका एज यहाँ पे सही है। अब जो भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उसको फिर से एक बार बैक टेस्ट करो, उसको ऑब्जर्व करो एंड ये चेक करो कि आप उसमें और क्या बेटर कर सकते हो। इफ यू सी कि मंडे को अच्छे ट्रेड नहीं मिल रहे, देन मंडे को निकाल दो एंड देन सी योर विन रेट। मे बी अगर आप मंडे को सबसे ज्यादा लॉसेस कर रहे हो, अगर आप मंडे को निकाल देते हो, लेट्स से यू कंसीडर मंडे एज अ नो ट्रेडिंग डे एंड मंडे हट जाता है एंड इफ 80% ऑफ योर लॉसेस वर ऑन मंडे देन योर विन रेट विल गो इवन हायर। सो बैक टेस्टिंग के बगैर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी फ्री में दे दी है, भले ही दे दी है, बट अगर आप इसको टेस्ट नहीं करोगे आपको ना तो इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि ये आपको मैंने दी है। जब तक आप इसको खुद टेस्ट नहीं करोगे यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट ऑन दिस स्ट्रैटेजी। So 90% of the people that are watching this will not put in the right efforts, will not practice this strategy, and that is exactly why they will not be profitable. So if you think you are the 10%, what you need to do is make sure आप इसको डिसिप्लिन से, जो मैंने आपका एक्शन प्लान दिया उसको डिसिप्लिन से फॉलो करो, इसको बैक टेस्ट करो एंड देन ओनली स्टार्ट ट्रेडिंग। जस्ट बिकॉज मैंने आपको बता दिया अगले दिन से आपको रियल अकाउंट लेकर इसको ट्रेड नहीं करना है। यस, यू कैन ट्रेड ऑन अ डेमो अकाउंट, यू कैन सी इट फॉर फॉरवर्ड टेस्टिंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉलो द एक्शन प्लान, बी डिसिप्लिन एंड यू शैल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर।